आज मेरे साथ बहुत दिनों बाद जुड़े हैं तारिक फतह साहब। हम बहुत सारी नई बातें करना चाहते हैं मगर दुनिया वही पुरानी है। मैं स्वागत करता हूँ तारिक साहब का। कैसे सर हैं जनाब? बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कॉलम पढ़ा सलमान रुश्दी पर जो अटैक हुआ उसके कॉन्टेक्स्ट में जी। बड़ी खरी बातें आपने हस्बे मामूल लिखी। मुझे यूं लगता है सर कि एक तरफ तो एक्सट्रीमिज्म जिहादिज्म पूरी दुनिया को खा रही है, दूसरी तरफ ये जो दुनिया का मल्टी कल्चरल मॉडल है जो कमर्शियल बेसिस पे अब चल रहा है कि हमने इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर पॉलिसी किसी को भी बेच देनी है, जो भी कोई सामने का एनजीओ हो, उसकी जी एक सर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो और वो तो चश्मा ऐसे माथे पे रख के बात करे तो हाँ, हमें लगता है कि बहुत ही उम्दा टॉप लेवल की बात हुई है। उसमें खोखलापन है, आइडियोलॉजी है नहीं। वो लोग जो सियासी पार्टी ज्वाइन करते थे वो आजकल बड़े होके कहते हैं हम एनजीओ बनेंगे। और आपको तो पता है कि एनजीओ का मतलब है बीइंग ब्रेन डेड एंड बी गुड एट ग्रांट एप्लीकेशंस, और क्या रह गया। तो इसमें जो हमारे मुसलमानों के जो दुश्मन हैं मौलवी, वो फायदा उठाएंगे। आप हम क्या कर लेंगे इसके अंदर। अब इतने बदसूरत भी नहीं है हम कि हमें लोग कहें कि ये वैसे मुसलमान लगता। अब यहाँ तो ये है ना कि आप टेढ़े खब्बे हों, बिल्कुल बोंगी जैसी बात करें तो वेस्ट में गोरा इतना इम्प्रेस हो जाता है। फ्रांस के अलावा हर जगह घुटने टेक देता है, सीधा कर देता है, कहता है ओ माय गॉड दिस इज सो ब्यूटीफुल। सारी आपकी फेमिनिस्ट जो है वो हिजाब पहनना चाहती हैं आजकल। वो कनाडा से ही थी जो, अगर याद हो, जो बीजिंग में विमेंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करने गई थी। मैं नाम भूल रहा हूँ, हमको देख के मुसलमान हो गई थी। शी वॉज अ वाइट एंग्लो सैक्सन वुमन। तो एक तरफ जो 1990 के बाद लेफ्ट का जो है वो आइडियोलॉजी नहीं रही है, वो ग्रेटा और मलाला इस टाइप के, गिव मी अ बुक कैन बैन एयरलाइंस, और इस टाइप का वेल वेल मच्छी कहाँ बचाई जाए, टर्टल किधर कम हो रहे हैं, गे राइट्स क्या हैं, और बस प्राइड डे के अंदर लोग नमाजें पढ़ रहे हैं। मतलब खिचड़ी बना के इट इज ऑल बिकम वन लार्ज। नुमाइश नहीं लगती थी कराची में, तो ऐसा हो गया। स्टॉल जाके देखें आप, तमाशे देखें। एंड जो जिहादी है उसका, he knows exactly where to do, बल्कि ही नॉट जस्ट ही, शी ज्यादा हैं आजकल जो लार्ज ग्रुप्स के अंदर। वो हिजाब का भी इस्तेमाल है उसमें, जीन्स का भी है, इंग्लिश ज़बान का भी है, थोड़ी बहुत फ्रेंच में मर्सी बेकूफ कर लें तो पक्का अल्लाह का इस्लाम आ जाता है। तो वी आर एट ए लॉस के नजरियाती जंगों का खात्मा हो चुका है। अब ताइवान के लिए अमेरिका के पास 50 समुद्री जहाज हैं और सलमान रुश्दी के लिए एक पुलिस वाला भी नहीं। तो आप सिर्फ बैलेंस देखिए कि जब अमेरिका का प्रेसिडेंट को इडियट कार्ड से पढ़ते हुए सारी इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेता है, उसको पता नहीं चलता है कि वो क्या पढ़ रहा है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कहती मैं तो काली हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ ही नहीं। फिर निकलता है कह रहे भाई तू 14 साल तो वो उस मंदिर में जाती थी मॉन्ट्रियल के। तो कहते ओह आई फॉरगॉट, मैं तो इडली भी खाऊंगी। वी आर एट ए लेवल ऑफ मेडियोक्रिटी, स्पेशली इन अमेरिका। कनाडा में भी देख लीजिए, आपके पास क्या चॉइस है। कंजर्वेटिव पार्टी में जॉन शावे तो नहीं जीत सकता ना लीडरशिप। तो जो जिसमें डेप्थ नहीं है, जिसमें नारेबाजी है या एक्साइटिंग बात कोई कर ले, बताइए। जगमीत सिंह अगर एनडीपी के लीडर हो सकते हैं, हैविंग गॉन टू प्राइवेट स्कूल, कभी एनडीपी में कोई एक्टिविटी नहीं रही, वेरी रिच फैमिली, उसके बच्चों के वो भी छप गए, पलंग कैसा, खिलौने कैसे।
So we are in a world where mediocrity is high and economy पे तो वॉल स्ट्रीट डोमिनेट्स एवरीथिंग. अमेरिका की हर डिसीजन के अंदर उनकी जो जिसको आज ही कहा है वो जो हवाई की मेंबर ऑफ कांग्रेस है, क्या नाम है, तुलसी गैबर्ट ने आज बड़ा अच्छा कहा है कि कंप्लीटली टेकन ओवर बाय द क्लीक इन वॉशिंगटन. ना प्रेसिडेंट को पता है ना किसी और के हाथ में कुछ है. कौन जाके ट्रंप को किस वक्त कौन सा पर्चा पकड़ा देता है उन लोगों के हाथ में, you know. So it tells you a lot कि the after defeating the ideology of the left, that is the communist party and socialist parties, the West doesn't know what to do. जब कोई तबाही आती है 10 दिन में कोई बिलियनर बन जाता है. 2 दिन के लिए अगर आपने सप्लाई रोक दी उनकी वैक्सीनेशन की, उसके शेयर्स को शॉर्ट सेल किया, क्या कुछ नहीं किया. वो जो आजकल बड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर बना हुआ है जो दुनिया भर में अमेरिकी इंडस्ट्रियलिस्ट, उसने 2006 में नहीं पूरा एशिया में लोग पत्ते खाने पे मजबूर हो गए थे. शॉर्ट सेलिंग की थी रशियन करेंसी पे. ही इज टुडे लुक्ड अपॉन एज दैट. उस जमाने में तो उसने दी ओनली कंट्री जो बची उसमें वो मलेशिया थी, क्योंकि उसने रिंगिट की ट्रेडिंग बंद कर दी इमीडिएटली. तो वी आर एट द मर्सी ऑफ पीपल हु नो द स्टॉक मार्केट, हु आर ब्रोकर्स एंड वर्क फॉर देम. बाकी हम आप तो रिटायर्ड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जो भी हैं. The guarantee of a secure job is not the promise of a society. तो जी सर, देखिए बात यह है कि सलमान रुश्दी पर जब हमला हुआ तो आपने एक ट्वीट भी दी, इन सॉलिडेरिटी विद सर सलमान रुश्दी. सलमान रुश्दी अच्छा लिखते हैं, कुछ अगर उन्होंने बात कंट्रोवर्शियल की है तो उसमें उन्होंने अपोलोजाइज भी कर लिया, लेकिन सेलिब्रिटी का जो कल्चर अपोलोजाइज तो नहीं किया था. मतलब कुछ साल पहले उन्होंने कहा कि मैंने जो मेरा मकसद ये नहीं था, एक कंट्रोवर्शियल बात अगर आपको लगी है तो एक लेटर है वो मैं किसी वक्त आप मतलब देखो, उस ना पढ़ने वाला ना किसी ने किताब पढ़ी है. आयतुल्लाह खुमैनी के बेटे ने कहा आयतुल्लाह ने नहीं पढ़ी. आप समझते हैं आप हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने किसी ने किताब पढ़ी है? वो मैं शर्त लगाता हूँ वो जिसने छुरी मारी वो कहता है 2 पेज पढ़ने के बाद मैं बोर हो गया. राइट. तो ये तुर्रम खान क्या किताब पढ़ के जोश में आ गए? राइट राइट. किसी अरब को या ईरानी को लफ्ज चमचे का मतलब पता हो तो आगे बात बने ना. दिस इज हिस्टेरिकल आउटलेट फॉर पीपल हु वांट टू डाई. क्योंकि बदनसीबी उनकी, उनको इस दुनिया में तो कोई गर्लफ्रेंड मिलती नहीं, नापसंद की शादी कर सकते हैं वो. एंड में जाके अपनी फर्स्ट कजिन से ही शादी होती है, वो भी आपसे 10 साल छोटी होती है. और फिर जो हालत है, फिजियोलॉजिकल डैमेज हुआ है मुसलमानों का, खासतौर पे पाकिस्तानी, इजिप्शियन, ये सब लोग जो, तो वी आर एस्केपिंग फ्रॉम आवर ओन प्रॉब्लम्स दैट वी क्रिएटेड फॉर आवरसेल्व्स. हमारी माँ कभी खुश हो ही नहीं सकती क्योंकि उसकी अरेंज मैरिज है. वेस्टर्न सोसाइटी की हर माँ खुश होती है क्योंकि उसकी शादी होती मर्जी से अपनी. हमारी दुल्हन रोते हुए जाती है और वो गाने होते हैं, पिया का घर छोड़ पता नहीं भैया का, और माँ और आंसू बस रहे हैं और नहीं तू कभी. उसकी तो जिंदगी बर्बाद होने जा रही होती दुल्हन की, क्योंकि उसे दूसरे दिन से किचन संभालना होता है सास का. यहाँ की जो बच्ची है उसको पता है कि द डे शी इज मैरिड, कम से कम जब तक तलाक नहीं होती है वो खुश रहेगी, बच्चे भी उसकी खुशी में पैदा होंगे. तो वी लिव इन कंपीटिंग सोसाइटीज जहाँ हम कुछ ऑफर नहीं कर सकते. और जब हम ऑफर नहीं कर सकते हैं तो हम किसी और की ऑफरिंग को भी समझते हैं कि ये कैसे हो गया, ये सलमान रुश्दी कहाँ से आ गया भाई. अब देखिए, इंडियन राइटर बॉम्बे में पैदा हुआ, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने उसकी किताब बैन की. सारी दुनिया ने अब कहा है
के कंडेम किया, सिवाय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बाकी हर एक ने कंडेम कर दिया। इंडियन उसको इंडियन ही नहीं समझते। लेकिन वो भी तो सर इंडिया को, जो इस वक्त का इंडिया है, उसको कोई एक अच्छा मुआशरा नहीं समझते। सलमान रुश्दी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, उसने तो वो पिटिशन भी है, वो तो आजकल हर कोई कर रहा है। 10-20 आप देशियों को पकड़े, उसमें ज्यादातर इंडियन एकेडमिक्स होते हैं, वो साइन कर देते हैं डील। मोदी जी को 2-4 गालियां दी, आप हो गए एकदम इंटेलेक्चुअल। आसान कितना आजकल इंडिया में समझदार अपने आप को दिखाना। मोदी जी को गाली देनी बस आपने, तो वही ये काम तो अपना। सलमान रुश्दी भी कर रहे हैं। हाँ ना, बट दैट डजंट मीन कि उसको मानना चाहिए। ये तो हर वो मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का आदमी कर रहा है, जिसको थोड़ी सी अपनी ये दिखाना है कि मैं हूं तो असल में इंडिया से, लेकिन मैं इंडियन नहीं हूं। मैं, आप बताइए, 25-30 सीईओज हैं अमेरिका में, एक इंडियन बॉर्न ऑथर के ऊपर हमला हुआ, आप किसी मेंबर ऑफ कांग्रेस से स्टेटमेंट आया किसी इंडियन से? रो खन्ना ने कुछ बोला उस पर? नहीं। ट्विटर के बॉस ने कुछ बोला? नो, कोई नहीं बोलेगा, किसी को परवाह ही नहीं है। हम मीडियोक्रिटी के उस दौर में रह रहे हैं जहां पाकिस्तान जो मुसलमान है, जो रेडिकल इस्लाम को फॉलो कर रहा है, उसकी तो जुस्तजू है। वो लड़का या लड़की, और लड़कियों को मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन जितने जवान मर्द हैं वो तो गुरुओं के पास जाने की उनकी तमन्ना है। और ये सीरियस प्रॉब्लम है कि टर्की से लेके आप जिधर चले जाइए, किसी बदनसीब की शादी अपनी मर्जी से नहीं हो रही, सबकी फर्स्ट कजिन से हो रही है, सब फिजियोलॉजिकल डैमेज हो रहे हैं। आपको ब्रिटेन में पता है, आपको पाकिस्तान में पता है कि कई गांव हैं जहां पूरा पूरा गांव डिसेबल्ड है। 80 से 90% शादियां फर्स्ट कजिन में हो रही हैं, इंसेस्ट हो रहा ऑर्गेनाइज तरीके से, कोई बोल नहीं सकता। 35 साल का आदमी जो है 20 साल की बच्ची से शादी करता है, 20 भी क्या, 17-18 साल की। और क्या कॉम्बिनेशन है, उसकी बैकग्राउंड कुछ और, इसकी और। तो हमारे यहाँ शादी रोने का मुकाम है, यहाँ की सिविलाइजेशन शादी खुशी का मुकाम है। हम उसमें जितनी मेहंदी लगा लें, उपटन लगा लें, ये कर लें, गाने कर लें, डांस चल रहा है, तबले चल रहे हैं, दुल्हन दुल्हन जो है वो तो गई काम से, उस दिन ही जाती। तो सर आपने बड़ी अहम बात की कि हमारे यहाँ शादी रोने का मुकाम है, हाँ, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में शादी सेलिब्रेशन का ये एक आगाज है। अच्छा, भारत में भी औरत कुछ बगैर मर्जी की शादी कर ही नहीं सकती वेस्ट कर ही में, नहीं सकते। कंसेप्ट ही नहीं, पिछले 400 साल से। सर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कई मिनट इस पे बोले अभी 15 अगस्त को, कि जेंडर इक्वालिटी की बात की। अब भारत जो है वो मुस्लिम कंट्री से बहुत बेहतर है हाँ, अभी ऑफ भी, कोर्स। अरे लेकिन वहां पर भी लड़कियां सर हमें स्कूटर वूटर चलाती हैं, आपको मिडिल फिंगर दिखा देती हैं। जी वो सब कुछ होता है, लेकिन हाँ, अभी भी भारत में औरत का वो मुकाम नहीं एस्टैब्लिश हुआ जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यही बात की है। तो आप भारत के लिए क्या मैसेज रखते हैं, क्योंकि भारत आपकी और मेरी, हम दोनों की ये फेवरेट और हाँ, सिविलाइजेशन है, देखिए हमारी बड़ी भारत ही तारीफ कर सकता है, और क्या चीन में होगा ये सब कुछ? देखिए, चाइना एक सोसाइटी है फॉर एग्जांपल, जिसमें ब्लैक डेविल्स और व्हाइट डेविल्स का कंसेप्ट है। मैं और आप ब्लैक डेविल्स हैं, इंसान तो सिर्फ चाइनीज है, गोरा जो है वो व्हाइट डेविल है। उसके अंदर उस धुतकारने के चक्कर में वो घटिया अंदाज में, चाहे इथियोपिया को हजम कर रहा है, श्रीलंका को तबाह कर रहा है, या पाकिस्तान पे कब्जा कर रहा है। चाइना हमको इंसान कहाँ समझता है? चाइनीज पूरी सोसाइटी इस बेस पे है कि वो है इंसान, और बाकी ये वो लोग हैं जो इंसान बनना चाहते हैं। दिस इज देयर माइंडसेट, राइट? एंड हम जो हैं, हम कह रहे हैं हमको चीन ने वो खरीद लिया, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना खाने का, ना जबान का, ना म्यूजिक का, कुछ नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि पाकिस्तानी कहते हैं हमारे सबसे बड़ा यार जैसे चाइना, यार तुम उसके साथ 2 मिनट बैठ के उसका खाना तो खा नहीं सकते। वो सुअर की इबादत करता है खाते हुए, तुम्हें समझ नहीं आता कि सुअर जानवर क्यों बना?
पता नहीं चलता, खाने के 1 साल बाद कहते हैं उस दिन तो खा लिया था तूने, अरे अब उल्टी हो रही है भाई साहब। को वी आर कंप्लीटली कैप्टिव्स ऑफ नॉट रैशनलिज्म बट प्रिमिटिव मिडिवल थॉट कि बेटे घर से निकलते हुए सीधा पाँव निकालना और आते हुए यूं करना, तो लोटे से पहले ये दुआ पढ़ लेना और नहाने के बाद वो कर लेना, ऐतल कुर्सी पढ़ के 3 दफा ताली बजाना, शैतान नहीं आएगा। अरे भाई वो जिसने चोरी करना वो लेके निकल भी गया, तुम्हारी वेल्थ निकल गई, घर की प्राइस गिर गई है 40%, तुम क्या चोरी किसी से करवाओगे? 1 मिलियन का घर 6 लाख का हो गया बैठे बैठे, तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि तुम्हारी डंडी चला कौन रहा है। लेकिन हमें सोचने की काबिलियत नहीं है, हम जज ही कर रहे हैं एक दूसरे को कि कौन काफिर है और कौन नहीं है। हिंदुस्तान में ये है कि उनके पास वैरायटी इतनी है कि आप बताइए, वो जिहादी जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सिमी टाइप की, जो केरला में बैठी हुई हैं, बंगाल में वो भी हैं, सीपीआई भी है, खालिस्तानी भी हैं और सिख वो भी हैं जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं। तो गुंजाइश है, 29 स्टेट्स हैं, 400 जबानें हैं। इंडिया ने तो काउंटर वेट कमाल कर दिया ना कि इलेक्शन हो रहा है, कभी ये नहीं बोलते कि ओ जी चोरी हो गई, इलेक्शन मशीन लेके भाग गए। अब कीनिया को 5-6 दिन लगे, उसके बाद वो कह रहे हैं गड़बड़ हो गई। तो इंडिया में तो नहीं होता कि गड़बड़ हो गई, इलेक्शन छीन लिया, जो जीतता है वो जीतता है, जो हारता है वो हारता है। और उसके अंदर भी मुसलमानों का वहाँ इतना नेगेटिव रोल है कि आज तक किसी हिंदुस्तानी मुसलमान ने पिछले 800 साल में अपने बच्चे का नाम हिंदुस्तानी नहीं रखा। या आप सोचें इस बात को, किसी तुर्की ने अपना नाम तुर्की के अलावा नाम नहीं रखा, हर पर्शियन का नाम पर्शियन है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान अरबी है या पर्शियन है, हिंदुस्तानी नाम नहीं हो सकता। गरीब तरह होगा, गरीब होगा तो चांद बाबू नाम हो जाएगा, सफेद खान या इस टाइप के नाम होंगे। लेकिन आपकी मिडिल क्लास में आपके जो है वो अपने आप को कभी उस जमीन से जोड़ते ही नहीं है जहाँ की वो रोटी खाते हैं, जहाँ पानी बहता है, जहाँ टैक्शिला है, सिंध है, रावी है, सतलज है, चिनाब है, वो उस पर लानत भेजते हैं। उनको ज्यादा पड़ी होती है कि वो जो तुर्की से नए ड्रामे आए हैं ना जनाब, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है टर्की एडवांस सोसाइटी। देखो एर्दोगान जैसे कैसे कैसे ड्रामे बन के आ रहे हैं। हम बच्चों के नाम रख रहे हैं ऐसे जैसे पेट्स के नाम रखते हैं। नहीं, इस्माइल बड़ा पुराना नाम हो गया भैया, कोई नया रखो, कुछ ईरान से लाओ, कुछ ड्रामों में से पकड़ो। फिर शहजादी इस टाइप के नाम रख देते। अच्छा खासा शहजादी होता था लड़कियों का नाम, अब शहजादी कहते हैं। ओह, तो ये ना समझ ले कि हम अनपढ़ हैं, तो फारसी। हमारा हाल बुरा है। खाने पीना हमको बिरयानी है, शक्ल में बनानी है ईरानियों की। तो सर ये जो सूरत हाल है जहां से हमने आज की बातचीत शुरू की कि दुनिया में एक तरफ एक्सट्रीमिज्म है, दूसरी तरफ कैपिटलिज्म का वो जो एक अजीबोगरीब मैनिफेस्टो है जिसके चक्कर में वो हर चीज हर किसी को बेचनी है, कोई तमीज नहीं है। भारत की सिविलाइजेशन जो है वो एक नए तरीके से दोबारा से उभर रही है, अगर रहे मोदी जी, अगर मोदी जी रहे। और मैं इस पे बहुत जोर दे रहा हूं सर कई दिनों से, जब से मैंने मोदी जी की जेंडर इक्वालिटी की बात सुनी है। चूंकि भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए जो भारत के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जेंडर इक्वालिटी के तमाम रास्ते अपनाने होंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि भारत इस रास्ते पर पड़ जाएगा? नहीं, भारत इस रास्ते पे है। मोदी जी नहीं कहते अगर उस रास्ते पे चल नहीं निकले होते। जब सड़क 1/4 बन चुकी होती तब मोदी जी कहते हैं कि ये बननी चाहिए। वो कोई ऐसा काम कहते ही नहीं है कि जो शुरू ना हुआ। वो 370 हटाने से पहले ही बात हो चुकी थी। CAC का आप देख लीजिए, हर एक के अंदर सिर्फ मोदी जी नहीं है, बाकी लोग भी हैं। देखिए एक बात बड़ी क्लियर समझ में आनी चाहिए,
इंडिया में हिंदुओं को ये समझा दिया गया कि अगर तुमने अपनी सिविलाइजेशन की बात की तो तुम समझे जाओगे राइट विंग, अल्ट्रा राइट विंग, पता नहीं क्या, फैशिस्ट, जिसमें हमारे कम्युनिस्ट पार्टी और ये जो मुसलमान है वो। अच्छा, मजे की बात है, जितना मुसलमानों ने कम्युनिस्टों को मारा दुनिया में रिकॉर्ड है, कहीं नहीं। और इस वक्त सारा इंडिया का कम्युनिस्ट जो है वो मुसलमानों के, पंजाबी में कहते हैं, थल्ले लग गया। और समझ नहीं आ रही कि एक ही है। वो लोग चलो अमेरिका के खिलाफ ने ना लगे जाओ। आज मेरी एक इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे बहस में, मैंने कहा आपने अधिकारी, the only party that supported partition other than Muslim League was the CPI, और आपकी थ्योरी थी कि जितने इंडिया के हिस्से ज्यादा होंगे उतने आसान होगा इनकलाब लाना। कद्दू आया इनकलाब कहीं पे भी। वो ईस्ट पाकिस्तान में मोनी सिंह को जिस दिन पाकिस्तान बना अरेस्ट किया, एंड ही गॉट आउट ऑफ जेल द डे पाकिस्तान आर्मी सरेंडर्ड। पाकिस्तानी को पता ही नहीं, ही वाज सेक्रेटरी ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी। मैमन सिंह के थे, उस पूरे पाकिस्तान के 25 सालों जेल में रहूंगा। और ये इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे कहा कि पाकिस्तान बनना चाहिए, क्योंकि इंडिया के इतने टुकड़े हो जाएं ताकि हर जगह हम रेवोल्यूशन ला सकें। तो ना हमारा सारा वही सिलसिला है ना सोचने का। थोड़े से ये है कि एज मुस्लिम्स वी आर बिट फेटलिस्टिक। हमें जन्नत की इतनी आरजू है कि मरना जल्दी चाहते हैं, वो नहीं मरना चाहते। यहाँ तो हर कोई बैठा हुआ है गज़वा हिंद के चक्कर में। जो जलील हमें कर दे बिल्कुल हम उसके पांव पड़ जाते हैं। यानी इंडिया, चाइना में पाकिस्तानियों के बारे में इतना रेसिज्म है कि अगर वो ऐसी बातें मैं आप यहाँ टीवी पे नहीं बता सकता हूँ कि हैरान कर देने वाली। वो हमें प्यारा, क्योंकि भाई 1 लाख ही तो बंद किए कंसंट्रेशन कैंप में। भाई उनको मुल्क चलाना होता है ना, तो समझा करें ना तारिक भाई, आप चीन के अगेंस्ट हैं। अरे भैया 1 लाख कंसंट्रेशन कैंप में मुसलमान बैठा हुआ है सर। 1 मिलियन शायद। हाँ 1 मिलियन शायद। हाँ 1 मिलियन, सॉरी 10 लाख जी। वो कह रहे हैं यार हर चीज में हम नुक्ताचीनी बहुत करते हैं। मैं कहा मैं रॉ का एजेंट हूं ना, इसीलिए कह रहा हूं। वहां आपका सारे बदमाश जम्मू कश्मीर के अंदर आप भेज के हिंदुस्तान पे हमला करवा रहे हैं, बंबई पे, लोकसभा पे टेररिज्म फैला रहे हैं। वो आपको बड़ा अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है। एक नहीं हिंदुस्तान का मुसलमान कभी चाइना की एम्बेसी के बाहर खड़ा हुआ दिखेगा आपको कि हमारे मुसलमान भाइयों पे नो, बस हमें फलस्तीन चाहिए, 2-4 यहूदी मार देना जरा। ये हनूद और यहूद बड़ा तंग किया। जस्ट इमेजिन कि उसको राइम कर दिया हम मुसलमानों ने, हनूद और यहूद। ना हनूद को पता है कि यहूद कौन है, ना यहूद को पता है हनूद कौन है। पाकिस्तानियों को पता है ये यहूदी थे, हिंदू जड़े ने ना इस टाइप अननेसेसरी। सर आपने कहा कि मोदी जी जब तक हैं भारत की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायमेंशन बनती रहेगी, लेकिन जो अपने आप को बहुत ही इंटेलेक्चुअल कोट ऑन कोट समझते हैं, इवन हम रिस्पेक्ट करते हैं सलमान रुश्दी साहब का, वो सब के सब ये समझते हैं कि मोदी जी भारत को पीछे लेके जा रहे हैं, हम समझते हैं कि आगे लेके जा रहे हैं। तो क्या वजह है? वो इंडिया का एक और प्रॉब्लम है। इंडिया में जो शख्स पीएचडी कर लेता है, प्रोफेसर बन जाता है, वो फिर इंडियन नहीं रहता। वो जैसे दिल्ली में वो किट्टी पार्टी की आंटियां नहीं बैठती रोज 11 से 12 बजे तक, हर दिल्ली या बंबई के रेस्टोरेंट में अपर क्लास की आंटियां बैठ के अपनी मेड्स के साथ वो किट्टी पार्टी करते हैं, पता नहीं क्या होता है। उस कैटेगरी के लोग जिनका इंडिया से सिर्फ ये ताल्लुक है कि रिटायरमेंट पे हमारा जो फ्लैट होगा ना वो कहाँ होगा। आपने घरों में बहस मुबाहिसे में भी यही होता है। ये पूरा आपका एनआरआई जो है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, मुझे बताइए 50 खालिस्तानी आ जाते हैं और 500 हिंदुस्तानी हैं डर के भाग जाते हैं गाड़ियों में। तो जब आपको सिर्फ पैसे की वो करना है कि बेटा एमबीए कर लो, बच्ची तो हम तुम्हारे लिए गोरी ढूंढ लेंगे,
वो फेयर एंड लवली क्रीम लगा लगा के मम्मा मेरी शादी करा दो, उनकी यानी कोई इनिशिएटिव ही नहीं है। अरे कुछ घर से भागो, कुछ करके दिखाओ, जेल में जाओ, कुछ तो करो। नहीं, दे जस्ट वांट टू जॉइन द ICS। क्या है, आप रोज रात को दिल्ली, बंबई, भोपाल जाना है, हजारों बच्चे मोटरसाइकिलों पे जाके अटेंड कर रहे हैं, 5-5 साल तक इम्तिहान देते हैं वो सिविल सर्विस में एंटर होने का, कि उसमें पेंशन अच्छी मिलती। अरे भाई अभी तो पैदा हुए हो तुम, पेंशन कहां से आ गई बीच में? हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, कर रहे जर्नलिज्म है। देखिए दोनों हम भागे हुए कसूर से। तो ये एडवेंचरिज्म एक तो इंडिया में से, कि इंडिया ने कभी किसी मुल्क पे हमला नहीं किया। 5000 साल में हिंदुस्तानी ने कभी ये नहीं कहा कि आज चलो जरा इंडोनेशिया चलते हैं। नहीं, उन्होंने कहा वो कैम्बोडिया में इतना बड़ा टेम्पल बन गया, वहां हिंदू पॉपुलेशन नहीं है, बताइए। फिर भी तो इन्फ्लुएंस जो इंडिया की सॉफ्ट वो है, वर्थ है, वो उन खुद नहीं कैलकुलेट कर पाते कि क्या है। आप कई कई जगह मैं हैरान हो जाता हूं कि ये पाकिस्तानी कितने, वर्ड इज रॉन्ग बट, बदमाशी करते हैं। ये इमरान खान और मोदी जी आए थे तकरीर करने UN पे, सब पहुंचे हुए थे। इंडियन जो आए थे फैमिलीज लेके, वो उन्होंने कहा हमें बसों में जहां अड्डे पे डेमोन्स्ट्रेट करना ना वहां छुड़वा दीजिए। और जो पाकिस्तानी आए थे उन्होंने कहा नहीं जी सानू सी वो हाई लेवल की सड़क से चढ़ दियो, असि जुलूस काट के जाओगे। आई वाज टेलिंग देम लुक एट दैट। वो इंग्लिश में नारे लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं भारत माता की जय। अरे किसको न्यूयॉर्क में पता है भारत माता की जय? वो पाकिस्तानी नारे लगा रहे हैं मोदी इज अ फैशिस्ट रूलर, इंडिया इज अ फैशिस्ट स्टेट। एंड दे वर वॉकिंग डाउन ऐसे। 1000 आदमी लग रहा था, 5000 है, और इंडिया के 5000 लग रहे थे 500, क्योंकि वो ऐसी तारों के केजेस में बन के बसें आई, ड्रॉप की, सबने वहीं बैठे नारे लगाए, बसों में बैठे चले गए। मैंने कहा मुझे लगता है पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कुछ इंडियंस को कि दंगा कैसे करते हैं। दंगे का भी आर्ट होता है, आपको छड़ी जरा से लगे आप चीख के बोले किसको मारा तुमने? मेरे साथ 2-4 इंडियन थे, ये अपना साई लगा रही भी थे ये सब। और एक पुलिस वाले ने मुझे हाथ लगा दिया। मैंने कहा नाउ यू हैव टू अरेस्ट मी और आई विल असॉल्ट यू। अब एक वो कह रहा है तारिक भाई खत्म करें ना बात। मैंने कहा एक दफा पकड़ा जाऊंगा, लेके जाएंगे कहीं, खबर बनेगी, तुम बचने आए हो। मैं 25 साल का हूं कि मेरा करियर खराब हो जाएगा। पुलिस वाला कह रहे गेट आउट, आई डोंट वांट टू अरेस्ट यू। मैंने कहा बट यू हेल्ड माय आर्म, यू असॉल्टेड मी। हाथ पांव जोड़। तारिक भाई खाम खा। फिर एक डॉक्टर है बॉस्टन से थे, मैंने कहा तारिक भाई यू आर वोटेड आउट ओवर हियर, गेट आउट। पुलिस वाला कह रहा है आई डोंट वांट टू अरेस्ट हिम। मैंने कहा नो बट यू हैव टू। आपका काम है गांधी जी की तरह केओस क्रिएट कर देना, सॉल्ट मार्च करना। आप कह रहे नहीं हम तो गाड़ी में जाएंगे, वो हो एयर कंडीशन। हमने तो MBA किया, हम क्यों धूप में खड़े हो? कोई हम उबर ड्राइवर हैं कि धूप में खड़े हो? दिस एटीट्यूड है। अबे तू है उबर ड्राइवर, दुनिया ने तय किया हुआ है कि देसी आदमी उबर ड्राइवर है। ओके, हमने कहा हम किंग ऑफ द उबर ड्राइवर्स हैं, तुम बताओ क्या कर सकते हो? ग्रोसरी स्टोर हम चलाएंगे, टैक्सी हम चलाएंगे, सफाई हम रात को करेंगे। हमें कोई शौक नहीं है कि कोई हमको इम्तियाजी मेडल दे दे कि आपने जो MBA किया और आपकी गोरी बीवी माशाअल्लाह अब आप जाएंगे आसमान पे। उससे 15 घंटे पहले वो हिंदुस्तानी कह देता मैं तो हूं ही नहीं इंडियन, मैं तो कमला हैरिस हूं, ब्लैक। कितनी बेइज्जती की बात है कि वाइस प्रेसिडेंट झूठ बोल रही थी कि आई एम ब्लैक। उसके बाप ने कहा शी इज एन एम्बैरेसमेंट टू ब्लैक्स। तो इंडिया हैज द राइट लीडर विद अ वेरी थकी हुई फॉलोइंग। पाकिस्तान हैज ब्राइट पीपल विद नो लीडरशिप। इस तरह मैं कंपेयर करता हूं। जी देखिए, आप कह रहे हैं कि इंडिया के पास एक राइट लीडरशिप है, हाँ, लोग अपैरेंटली बेचारे थके हुए हैं, मगर अब भारत जैसे लगता है जाग रहा है। आपको लगता नहीं? जागेगा सर, वो तो लॉ ऑफ फिजिक्स के तहत जागेगा।
आपके करने से नहीं होगा। 29 स्टेट्स हैं, 400 बोलियां हैं, हर औरत पढ़ी लिखी जा रही है, साइकिलों पे जा रही है, स्कूटरों पे चला रही हैं, गाली दे देती सड़क पे। हिंदुस्तानी बच्ची का गाली देना मीन्स यू आर प्रोग्रेसिंग। वो नहीं शर्मा के ही नहीं कि हाय अल्लाह देखो कैसी गंदी बात कर दी ना, उसने कहा एफ यू करके निकाल दिया। नरगिस मेरे साथ बैठी थी, बोले कमाल कर दिया तारिक, तुम्हें गाली दे दी। We were so happy। और साथ में दोस्त कह रहा यार तेनू गाना पड़ेगा ही है, तो कुछ हो रहे है। मैं कहा फॉर अ वुमन टू डू दिस मीन्स शी इज फ्री। क्यों शर्माए वो, किस बात का? औरत को किस चीज की शर्म आनी चाहिए? उसने पहने हुए कपड़े, इंजीनियरिंग कर रही है, मजदूरी कर रही है, किसान खेतों में नहीं काम करती हैं औरतें। मर्द कौन सा काम करता है खेतों में? वो तो जाके सो जाता है, मैंने उठा देना चाय बनाने। बेचारी सुबह शाम औरतें काम करती खेतों में पंजाब में। यू हैव आल्सो सीन इट, आई हैव सीन इट। तो व्हाई शुड दे बी सेकंड क्लास? एंड मोदी जी ने जो जिक्र कर दिया, दैट मीन्स ही इज सीरियस ऑन दैट थिंग। एंड मैं कहता हूँ विद इन 5 years यू विल सी अ ग्रेट चेंज। ये अब नेक्स्ट चीज होगी कि लड़कियां फौज में भर्ती होंगी, ये फाइटर पायलट्स बनेंगी इंडियन एयरफोर्स में, एंड दे विल बी इन द फाइटिंग यूनिट्स। इजराइल की आईडीएफ के अंदर नहीं औरतें जाती, वहां तो दे डोंट आस्क के मेल और फीमेल, नहीं बाजी आप तो जाए पराठा बनाए ना, दोनों जाते हैं फौज में। 67 की वॉर में मैंने पहली दफा देखा था वो लाइफ मैगजीन में कि फॉक्सहोल के अंदर आईडीएफ की लड़कियां खड़ी हुई। उसका इम्पैक्ट सोचो अरब सोल्जर पे क्या पड़ा होगा। वो तो अंदर बुरके में बंद करके आया, हिजाब लपेट के आया, पता नहीं 40 ताले डाल के आया, सामने देखा लड़की खड़ी हुई है बंदूक लेके। विमेन आर दी की टू ब्रेकिंग आउट। माएँ खुश तो दुनिया खुश। माएँ रोती हुई जाएंगी शादियों में तो बच्चे भी रोते हुए पैदा होंगे। आप देखते हैं एयरपोर्ट पे, आपने देखा होगा देसी का बच्चा कैसे रोता, लेट जाता, सिर्फ देसी का बच्चा रोता है ट्रांजिट लाउंज में, अम्मा अम्मा करके लेटा हुआ होता है, टैं टैं। कभी चीना, काला, नीला, गोरा कोई नहीं रोता है एयरपोर्ट पे। माँ भी थकी हुई है बेचारी, तोहफे जमा कर करके अपनी सास के लिए लेके जा रही है, क्या कर रही है। आमतौर पे थप्पड़ ही मार देती बच्चे के, चुप करना तू की स्यापा लाया। सो वी आर चिल्ड्रन ऑफ सैड मदर्स एंड सैड सिस्टर्स एंड सैड डॉटर्स। जी देखिए, मैं बार बार तारिक साहब इस बात को कह रहा हूँ कि बहुत प्रोग्रेसिव विचार हैं मोदी जी के। सिर्फ विचार ही नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी जो पॉलिसीज हैं, उनका जो लेआउट है, और इवन उस पे जो अमल करना है। अब वो तो लेकिन जो प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं, वो उनको क्या हो गया, वो क्यों नहीं समझते इस बात मैं को? आपसे बताऊं सर, ये अपर क्लास का आज बीमारी हमारी यहाँ है कि हमारे यहाँ मार्क्सिस्ट होता ही नहीं जब तक मिलियनर ना हो। हर मार्क्सिस्ट जो है उसको पता होता है क्यूबन सिगार ऐसा होता है, फलानी जो है ना शार्डने ऐसी है। फैज साहब ने क्यों नहीं लिखा पंजाबी में? शर्मिंदा ही थे ना अपनी जबान से। ना इकबाल ने लिखा, तो ये अपग्रेड करने के लिए उर्दू में बोले सब। जैसे मैं और आप उर्दू में बात करें, वी शुड हैव डन इट इन पंजाबी, लेकिन मिटी पाओ। हम ये समझते हैं वी आर इनसिक्योर इन आवर आइडेंटिटीज। लेफ्ट ये समझता है कि जो सिंपल मैसेज है मार्क्स और लेनिन का कि वर्किंग क्लास की क्या होनी चाहिए राइट्स, कैपिटल क्या है, ये अब कौन पढ़ता है? आपने तो देख लिया वेनेजुएला में फेल हो गया, और गोर्बाचोव, CIA का आदमी बिठा के गोर्बाचोव आपने रशिया को तो डाउन कर दिया, लेकिन पूरी एशियन रिपब्लिक्स में ये नहीं देख रहा कोई कि जहां कम्युनिज्म था और जहां 100% मुस्लिम आबादी थी, कहीं वहां गड़बड़ होती नहीं है। ये कैसी बात है? ताजिकिस्तान के अंदर तो कोई नहीं कह रहा सलमान रुश्दी के खिलाफ, या तारिस्तान में नहीं कुछ हो रहा दंगा, चेचनिया के अंदर लेके ऐसी ठुकाई लगाई उन्होंने मौलवियों की, सब सेट करके रख दिया। फिर ये वो खैर यू हैव लिव्ड ओवर देयर, आपको पता होगा। मैंने कहते हैं कि मस्जिद होती थी साथ में, नमाज पढ़ के वो अपना उज़्बेक जो है जाके थोड़ा बियर भी पी लेता था। एंड दे हैव बीन द ओनली
100% literate Muslim community ever since Islam was born. सिर्फ सोवियत यूनियन के जो मुसलमान थे they were 100% literate. उसके बाद भी नहीं रहेगा, उसके आगे भी नहीं. ना हम पढ़ सकते हैं ना किताब. 500 किताब बिकती है सर बेस्ट सेलर पाकिस्तान. 500. कितनी आबादी है हमारी? 250 मिलियन, कुछ ऐसा ही है ना? जी जी. बताइए. वो जालिब ने क्या कहा था, 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम, वो 25 करोड़ हो गए और आधी जगह में हो गए. उसके बाद भी क्या इंसान बनने की कोई ना पढ़ना ना लिखना, शर्मिंदा रहना. उन्हीं सिखों के बारे में कहना कि उनको मारना चाहिए. सही किया जो औरंगजेब ने मारा. फिर उन्हीं के सामने 15 मिनट बाद सिद्धू से गले मिल लेते. जी ऐसी तो भरा ना. वो बेचारे हमारे सरदार भाई ऐसे बेवकूफ बनते, मुझे तो उन पे हैरानी होती. तो सर इस सारी सूरत हाल में जिस दुनिया में आप और मैं रह रहे हैं, जनूबी शुमाली अमेरिका, माफ कीजिएगा, हाँ. और उसमें भी अब हॉलोनेस और शैलोनेस अपनी इंतहाओं को छू रही है, जिसका आपने पीछे जिक्र किया. जी. हमने जहां से बात शुरू की वहीं पे कंक्लूड करते हैं. तो इस दुनिया की आंखों में भी अब धूल हमने झोंक दी है, यानी यहाँ के पॉलिटिशियन को भी हमने ये कह दिया कि भाई ये जो हमारा तरीका पॉलिटिक्स था वो आप भी चलाएं इसको. तो हाँ. आपको ऐसे नजर आ रहा है? ऐसा तो हुआ. देखिए वो पीपल्स पार्टी के थे पॉलिटिशियन, बड़ा समझदार आदमी था, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे. क्या नाम है उनका? एनीवे, वेरी स्मार्ट गाय. He could not get anyone on his side simply because he spoke the truth. कि we cannot allow this nonsense to continue. उन्होंने कहा खत्म, ये तो हो ही नहीं सकता. आपको पता है कैसे शरिया रुकी? हमारी गुड लक थी कि 10-15 लोगों ने मिलके जाके हमने हर एक को कन्विंस किया कि होना क्या, वरना तो शरिया आज ओंटारियो और क्यूबेक के अंदर होती. अल्लाह उसको खुश रखे. स्पीकर जो थी क्यूबेक नेशनल असेंबली की, जिसने तमाम पार्टी को इकट्ठा करके कंडेम किया शरिया लॉ को, तो जाके ये हुआ. उसमें अब हर वक्त हमारी उम्र 50 साल 40 साल तो नहीं रहेगी ना कि आप अब जल्द से भी करें, बाहर भी जाएं, तो थक भी जाते हैं थोड़ा सा. लेकिन डरने की बात ये है ताहिर जी कि जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, they are worse than those who migrate. जिसका एक्सेंट है ना इंडियन पाकिस्तानी, वो तो फिर भी समझ में जाएगा. जिसका एक्सेंट कनेडियन है और जो यहाँ के स्कूल में जा रहा है, या खुदा, वो तो बैठा Allah subhanahu wa ta'ala telling me, Allah subhanahu wa ta'ala telling me. अरे telling you, उनके जलसों में आप ताली नहीं बजा सकते. आपको कहना पड़ता है तकबीर अल्लाहु अकबर, तकबीर अल्लाहु अकबर. और वो उनके यहाँ नफरत वेस्ट की, हिंदू की, यहूदी की. इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू गेज इट. और जो हमारे बच्चे मिलजुल जाते हैं वो इतने फेड अप होते हैं, वो कहते हैं डैड वी डोंट वांट टू टॉक टू दीज गाइस. कईयों को मैंने देखा सर पकड़ के बैठे होते हैं, जस्ट स्टॉप दिस. क्योंकि वो जो MSA वाले आ रहे हैं, आपको इख्वानुल मुस्लिमीन का कायदा सुना रहे हैं कि ये है. और अब ये देखिए, ये तो कुरान की आयत है कि यहूदी और ईसाई से दोस्ती मत करो क्योंकि ये आपस में दोस्त हैं. अब मैं क्या कहूँ कि यहूदी का दोस्त कभी ईसाई रहा ही नहीं. वो ईसाई की निगाह में यहूदी अल्लाह ताला का कातिल है कि यीशु मसीह को उन्होंने, दैट इज द एलिगेशन. तभी तो इतना हेट्रेड अगेंस्ट जूस था. हमको बताया जा रहा है कि वो आपस में एक हैं. आपस में तो यहूदी और मुसलमान एक थे. यानी उल्टी हिस्ट्री क्यों हमें बता रहे हैं कि जब उमर पहुंचे वहां जेरूसलम, तो ऑक्यूपेशन थी बिजेंटिनियंस की, और शहरी रहने वाले यहूदी थे जिन्होंने उमर को वेलकम किया. और यही हिसाब यथरब में था.
हमने बाद में 250 साल बाद हदीस बना दी कि रसूलुल्लाह ने खुद 700 बच्चे गला काट के यहूदियों को गले काटे। हम खुद कह रहे हैं कि ये किया, यहूदी नहीं कह रहे। यहूदी कह रहे हैं कि हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। हमने यहूदी के कत्ल करने के लिए, उसको सुन्नत रसूल बनाने के लिए हदीस बना दी। अब कौन इसको डिनाई करेगा? मुझसे लोगों ने पूछा कि किताब लिखी आपने, ये मैं वो हर एक जगह पे गया हूं जो एक्सकवेशन हुआ है कि भाई 700 आदमी की बॉडी तो होगी कहीं कहीं, तो मैस ग्रेव्स निकलेंगी। आपने कह दिया तो मर गए। तो हमारा तो टाइम, अपना टाइम आएगा, वो तो ठीक है, वो जूते पड़ने का आएगा। क्योंकि ये जो फ्रीडम मार्च और ये फ्रीडम सब चल रहा है इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में, इसके अंदर एक टोन आएगा कि हमने क्या सोसाइटी बनाई थी और ये देखो आके क्या कर रहे हैं। ये जो रोज ब्रैम्पटन और मिसिसागा के अंदर क्राइम्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इससे मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है, बाकी कम्युनिटी भी माशाअल्लाह बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। इन सब का रिएक्शन क्या होगा कि जो आम गांव में रहने वाला एग्रीकल्चर, जो 10 जनरेशन से यहाँ कनेडियन है, आयरलैंड या इंग्लैंड या स्कॉटलैंड से आया हुआ, वो नहीं कहेगा कि ये हो क्या रहा है। और डर मुझे ये है कि वो अल्ट्रा राइट की तरफ चला गया तो क्या होगा फिर? तो आप और मैं। सर देखिए, मैं जो शो आज रिकॉर्ड आपके साथ कर रहा हूँ, एक गांव में बैठ के कनाडा के कर रहा हूँ, लेक एरी के किनारे। जी, जहाँ मेरे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो वाकई ही 10-10 जनरेशन वाले हैं। और अभी कनाडा डे सर यहाँ पे मनाया गया, तो वो ट्रूडो साहब की शान के लिए उन्होंने क्रेनें खड़ी की जिसपे एफ ट्रूडो लिखा हुआ था। नहीं, वो ट्रूडो को नहीं समझते अपना। हाँ, और वो मुझे भी, मैं अब गांव में ऑलमोस्ट शिफ्ट हो रहा हूँ, और ये ऐसा गांव है कि जहां मतलब जनरेशन से लोग रह रहे हैं। हाँ हाँ, मैं उनको ये बता रहा हूँ कि मैं आपकी जिंदगी गुजारने आया हूँ। हाँ। मैं पाकिस्तान से कैनेडियन वैल्यूज के लिए आया था, पाकिस्तानी वैल्यूज की तलाश में नहीं निकला था। और हुकूमत पाकिस्तानी वैल्यूज कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रूडो साहब कहते हैं कि कोई कैनेडियन वैल्यूज नहीं है। हाँ, और जाके वहां मस्जिद में बैठ के सिजदा विजदा किया उन्होंने। जी ठीक है, और वो कहते हैं कोई कैनेडियन कोर वैल्यूज नहीं है, जो उनका तरीही स्टेटमेंट है। Yes, he has said that. ठीक है ना। तो अब इस गांव के लोग, जिसे आप कह रहे हैं कि वो कोट अनकोट राइट विंगर होंगे, वो बेचारे कंफ्यूज हैं। बट कंफ्यूज हैं क्योंकि नेक लोग हैं, शरीफ लोग हैं। इनके यहाँ अखबार की बेचने वाली डिब्बों पे ताले नहीं लगे होते। आप पैसे काउंटर पे छोड़ के चले जाएं, सामान ले जाएं, कोई चोरी नहीं करता। ये वो मुल्क है जहाँ की न्यूयॉर्क ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाली कनेडियन बच्ची कहती है कि आई एम सो सॉरी आई डिफीटेड यू। दूसरे मुल्कों में वहां की बच्ची कहती है आई एम सो प्राउड, थैंक यू डैड, थैंक यू मॉम, थैंक माय कोच, ये वो कह रही है आई एम सो सॉरी आई केम टू न्यूयॉर्क एंड यू लॉस्ट टू मी। दिस इज अ कल्चर जो दुनिया को पता नहीं है। अब यहाँ लेके हम, यहाँ आपने देखा होगा पिछले साल जो गाय ज़िबा कर रहे थे लोग बैकयार्ड में, वीडियो बना के भेज रहे हैं। कोई देख सकता है वो नजारा? अरे गाय ज़िबा करनी तो भाई यहाँ यार पैसे दे दो। यानी व्हाट दे गेट आउट ऑफ किलिंग एन एनिमल। मुझे तो, एंड इट इज गेटिंग वर्स कि वो मिलते आपस में ही हैं। आप अगर आपकी छोटी सी महफिल है, वहीं बैठे वही इमरान खान, वही पता नहीं बीबी कौन सी बुशरा, वही बहस, इतनी पुरानी बातें। और ऐसा they have, some people have been here 50 years, ताहिर जी 50 years के बाद उनको बस का ट्रांसफर लेना नहीं आता, उनकी बेगमात को टीटीसी पे ट्रैवल कैसे करते नहीं पता। सो व्हाट विल वी डू? लेकिन हमें चाहिए कि हम एक्चुअली पार्टी पॉलिटिक्स में अगर इन्वॉल्व रहे, हर एक से मैं कहता हूँ व्हाट डू यू थिंक, ज्वाइन योर पार्टी। या तो 10-10, 15-15 सियासी जमातें किसी में ज्वाइन कर लो, उसमें हिस्सा लो।
और वो गीता में बड़ी अच्छी बात है कि हैव नो एक्सपेक्टेशंस, बस तुम्हारा काम है काम किए जाओ, ये ना कहो कि यार अभी तक स्लिप्स में कैच नहीं आया, अरे जब आएगा तो पकड़ना ना, दुआ क्यों मांग रहे हो कि तुम्हारी तरफ कैच आए। सर आखिर में मैं जो आपने अभी नुक्ता उठाया कि पार्टी को ज्वाइन कर लो, मगर हम जी लोगों ने पार्टियां यहाँ की सभी ने ज्वाइन जी ऑलमोस्ट सब कर ली हैं, जी उन पार्टियों को बदल रहे हैं, उसका क्या करेंगे? देखिए ना, मैं तो एनडीपी में कब से हूँ, जाके बिल्कुल मजहबी पार्टी बन गई, अब तो वो इट इज लेड बाय खालिस्तानी, तो मैं क्या क्या आप करेंगे। एक जस्ट बिकॉज उसने दो तीन टेम्पल्स में गया, उसने मेंबरशिप भरी है, डायरेक्ट 1% 1 वोट करा के खत्म। और वो जो अपने पीपल्स पार्टी वाले थे समझदार, वो किसी को अपने साथ नहीं मिला सके, नॉट इवन 1%। तो बट कैनेडियंस विल एट सम स्टेज wake up. My fear is that they will wake up on the ultra right side of politics, जिसमें सबका नुकसान होगा। और अमेरिका के बारे में जाते जाते कमेंट कीजिए, जो इस वक्त की सूरत हाल है। सर देखिए, जो शख्स प्रेसिडेंट है और उसको प्रेसिडेंट की इडियट कार्ड, जिसे हम टेलीप्रॉम्प्टर को इडियट कार्ड कहा जाता था जब इलेक्ट्रिसिटी के वो नहीं थे, वो ना पढ़ना है और वो उसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो भी पढ़ता जाए, तकरीबन हाथ करे आगे मिलाने के लिए और सामने कोई खड़ा ही नहीं है, और उसने हाथ मिला लिया, फिर इधर पलटा किसी और हवा में लोग ही नहीं है, एंड ही इज ग्रीटिंग देम। ही इज 80 years old, he doesn't know what he is doing। तो उसको मैनिपुलेट कौन कर रहा है? वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं कर रही, लोगों की तो जान ये निकली हुई है कि अगर इसको कुछ हो गया तो वो किस टाइप की बेवकूफ औरत प्रेसिडेंट बन जाएगी। नंबर 2, जो समझदार लोग हैं उनके रास्ते बंद हो रहे हैं। ट्रंप अगर जीतता है फिर रिपब्लिकन, ट्रंप का सेविंग ग्रेस ये है कि वो किसी हद तक कहे अमेरिकन नेशनलिस्ट है। उसने पहले ही कह दिया था कि उसको समझ में नहीं आई थी कि क्या हो रहा है, क्या उसने कहा ये मुस्लिम प्रॉब्लम आ रहा है। आपको याद होगा सिंघन यहाँ से इमिग्रेशन बंद करो, बड़े लोगों ने रेसिज्म हो रहा, अरे हमें तो पता है ना कौन आ रहा है यहाँ, हम क्यों झूठ बोले कि नहीं साहब बड़े नेक लोग आ रहे। फरहत हाशमी अगर आ रही है कनाडा में, तो नेक बीवियों की खुशी की इंतहा तो नहीं होनी चाहिए ना। सबके सर पे हिजाब पर्दे बुरके बांध के चली गई, उनके हस्बैंड से बीवियां उनकी नहीं सुनती, फैमिली की नहीं सुनती, फरहत हाशमी की तकरीरें सुन रही हैं। सो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि कभी बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि द प्रोग्रेस हैज टू बी टुवर्ड्स द अपवर्ड मूवमेंट। कभी हुआ ही नहीं है। मैं डायलेक्टिकल उसमें भी बात कर रहा हूँ, मटीरियलिज्म में, कि वो साइक्लिकल मूवमेंट होती है। हमें लगता है कि नीचे जा रहे हैं हम, बट इन एक्चुअली द पाथ इज अपवर्ड। अब ये देखिए कि कैसे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं इंटरनेट पे। आपका शो पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ देखा जाता है, वहां कर रहे हैं लोग, कमेंट कर सकते हैं, उठा के फोन कर सकते हैं, ट्विटर है, क्या कुछ नहीं है जो सोच भी नहीं सकते थे हम बच्चे थे तो ट्रंक कॉल बुक करनी पड़ती थी और लाइन लगी होती थी कि अच्छा बिल ज्यादा हो जाएगा जी, रख दो फोन। यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस फोन इज बिकम फ्री थ्रू व्हाट्सएप। सो वी आर प्रोग्रेसिंग साइंटिफिकली, कल्चरली, मटीरियली, बट हिचकी आएगी अगर आपने नीचे के 10% 20% लोगों को का, ये तो कैजुअलिटी है कि एक तरफ तो आप जंग पे पैसा खर्च करना चाह रहे हैं और 40 ईयर्स में सबसे बड़ा कहत सोमालिया और इथियोपिया और कीनिया में आ रहा है। कहीं भी जल्जला आया, जैसे 1917 में रूस में आया, वो पूरे के पूरा अपना इलाका हिला के रख देता है। वो ना हो, क्योंकि दिस टाइम तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फतह साहब,
अब आपसे मैं इसी गांव में बैठ के कभी-कभी बातचीत करता रहूँगा करिए। और आपको दावत भी देंगे, यहाँ इस गांव के माहौल में बैठ के एक शो आपके साथ करेंगे। हाँ, that would be nice, that would be nice. ठीक है ना सर? Okay, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। thank you so much sir. खुदा हाफिज, खुश रहिए। शुक्र खुदा हाफिज।